और पुद्गलों का भी क्या है, वर्णन आया है कि पुद्गल भी एक दूसरे उपकार करते हैं। तो एक किसी ने आचार्य महाराज से एक बार शंका की, क्या जीव पुद्गलों का उपकार नहीं कर सकते? जीव पुद्गलों का उपकार नहीं कर सकते? अरे भैया, उनके अंदर क्षमता ही नहीं, पुद्गलों के अंदर ना मन है ना जड़ है वो तो इसी तरह आज किसी ने कहा था, इसी तरह जो जीव हैं उनके अंदर अगर क्षमता भी है जानने आदि की, पर वो जानना और समझना नहीं चाह रहे, तो समझाने वाला क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। जानना तो ना उनको है, अगर वह भी अपना विवेक नहीं रखते हैं, अपना हित नहीं चाहते हैं, तो समझाने वाला क्या करेगा? समझाने वाला का उस पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसलिए कह रहे कि मन के अभाव में कुछ भी एक चीज कितनी कठिनाई से मिलती है, विचार करो। मन का होना कितना कठिन है, और ये सब चीजें ये करे। तो इसलिए बिना मन के वह मूर्ख रहा, असंगी जिनके मन नहीं है, तो शिक्षा उपदेश न तो वो शिक्षा प्राप्त हो सकती, न उनको उपदेश हो सकता। आत्मकल्याण की बात भाई कैसे समझेंगे जब उनको मन नहीं है? मन नहीं है तो रुचि की बात ही नहीं। जब मन होगा, जब रुचि की बात आएगी, रुचि कहाँ से होगी? तो बेकार के कामों में से मन को लगाते हैं। तो जब मन मिलता है तो बेकार के कामों में, पापों में, विषय खसा में उस मन को लगा देते हैं। और जब मन नहीं मिलता है तो ये पछताना होता है, अगर मन होता तो ऐसा कर लेता। होता क्या? सोचने आएगा नहीं। जब मन नहीं है तो ये विचार भी अपने अंदर आएगा नहीं ना। जब मन मिलता है तो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, और जब नहीं मिलता है तो कोई करने की बात ही नहीं। ये परिणति इन जीवों की है, इसमें ही निकलती है। तो आत्मकल्याण के लिए मन का होना अत्यंत आवश्यक है, न तो उसके बगैर हम सम्यक दर्शन धारण कर सकते। मन नहीं है तो संगी को ही होता है सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन नहीं होता है तो इस संसार से छूटने की कोई बात ही नहीं। ना अणुवृत्त धारण कर पाएंगे और ना महावृत्त धारण कर पाएंगे। अतः दीक्षा धारण नहीं कर सकते, और नहीं जब दीक्षा धारण कर सकते तो मोक्ष जाने की कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से आगामी पर्याय के लिए पुण्य कैसे संचय है? जब मन ही नहीं है तो जैसा संगी को पुण्य आदि का संचय करना चाहिए, तो मन के अभाव में पुण्य का भी संचय नहीं हो सकता। तो मन बहुत पुण्य के कारण मिलता है, इसलिए बेकार के कामों में इस मन को नहीं लगाना चाहिए। उस मन मिला है तो उस समय का सदुपयोग करो, अर्थात अच्छे कार्यों में मन को लगाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? मिलेगा नहीं। नारकी के भी महाराज मन है। अब कहने को तो वह तो संगी पंचेंद्री है, नारकी को मन भी है और इंद्री सब है, पर क्या है, उनके पास ऐसा क्षेत्र नहीं है जैसा मनुष्यों के पास है। वह चाहें कि हम अच्छा काम कर लें पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्षेत्र ही ऐसा है। तत्वासूत्र के 3 अध्याय में जहाँ नारकियों का वर्णन है, वहाँ ये तया नारका असुतर लेस्या, परिणाम आदि सब क्या है? सब अशुभ अशुभ है। नारकी चाहते हैं कि हम शुभ विक्रिया करें, अच्छी विक्रिया करें, नहीं कर पाते। क्षेत्र ऐसे है, कर्म ही उनके ऐसे हैं। हम किसी को नहीं मारे ऐसा भाव आते नहीं, मारेगा ना। ये सारी परिणति है। तो नारकी भी पंचेंद्री है, संगी पंचेंद्री, पर मनुष्यों जैसा क्षेत्र आदि नहीं है। मनुष्यों जैसा उसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहाँ गुरुओं का सद्भाव नहीं है। बस देव ही जाते हैं, तो देव वो ही जाते हैं जिनकी जिनसे मित्रता है। कोई को समझाने, सबको समझाने नहीं जाते। ऐसी सभा लगती हो देवों की, कोई प्रवचन होते हो, हाँ हम तुम्हें सम्य दर्शन करा दे रहे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अपने अवधि ज्ञान से जाना कि हमारा जो भाई आदि था वो बुरे कार्यों के कारण नरक पहुंच गया, उसके पास पहुंच के उसको समझाने लगे सम्य दर्शन। बाकी सबसे में क्या करना, ये स्थिति है। पर गुरुओं के अंदर तो परोपकार की भावना होती है। मनुष्यों के पास तो गुरु है, जिनवाणी है, सब कुछ है, तो वो तो सभी को समझाते हो, बैरी हो अचा मित्र हो।
सभी समान हैं, पर वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। और तिरंचों के पास भी ऐसी स्थिति है कि उनके अंदर उतना विवेक और क्षमता नहीं है कि वो समझ सके। भगवान के चरणों में 12 सभा में एक सभा तिरंचों की होती है, जो पहुंच जाते सो पहुंच जाते, बाकी सभी तो नहीं है। आज तो तिरंचे को क्या है बताओ आप, आज तो समुचरण है नहीं, आप तिरंच क्या करेंगे। तो इस तरह से ये तिरंचों की ये स्थिति है। और देवों की भी स्थिति अलग है। देव भी संगी पंचेंद्रिय है, मन मिला है, पर उनके अंदर क्या है, विषय भोग की सामग्री अधिक है। और क्या है, वह उनको संयम की गंध नहीं आती। देवों में पहले से चौथे गुणस्थान तक ही उनका गुणस्थान होता है। पंचम गुणस्थान देवों में संयम धारण करने की क्षमता नहीं है। रात्रि भोजन नहीं, वो तो जैसी समय होगा अमृत खिल जाएगा। अब रात है या दिन, वो खत्म, समय होगा खिल जाएगा। रात कुछ नहीं, ज्यादा नियम संयम से वह बंध नहीं सकती। जितनी उनकी सीमा है उतनी ही वह धर्म ध्यान कर सकते। इसलिए ये सोचो कि ये 3 पर्याय ऐसी है, पर मनुष्य पर्याय इसलिए श्रेष्ठ है कि मन है, सब कुछ है, सब कुछ अनुकूलता से हम धर्म कर सकते। पर इस पर्याय में रह के भी हमने गमा दिया, मन मिला सब मिला, तो फिर क्या है, कहाँ पहुँचेंगे, पता ही नहीं कहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए इसमें कहने जा रहे हैं कि इसलिए तिरंचों में भी शैनी और शैनी के भेद हैं। नारकी, देव और मनुष्य, ये तो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। पर तिरंच जो होते हैं उनमें शैनी शैनी का भेद है, मन सहित और मन रहित। जैसे कुछ कबूतर होते, सर्प होते, तोता, गोहे, दोनों भेद है, मन का होना और मन का नहीं होना। तो ये कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, मन सहित भी हुआ तो क्या हुआ। अभी क्या कह रहे थे, यहाँ कह रहे थे कि चतुर्थ पंचेंद्रिय हो गया और मन के बिना हुआ, पर कह रहे मन भी मिल गया। मान लो अभी तक असंगी पंचेंद्रिय था, अब मन सहित भी हो गया, मन शेर बन गया, चीता बन गया, ऐसा हिंसक प्राणी बन गया। तो क्या हुआ, शिखरा ने जिस पर्याय में जन्म दिया, अपने से कमजोर प्राणी थे उनको मार मार सिंह का काम नहीं है। इसलिए सिंह कितने ही पाप कर ले, पाप क्या, उसका शाकाहारी भोजन है ही नहीं, उसका भोजन तो मांसाहारी है, पर 5वीं पृथ्वी से आगे नहीं जाता। कितने ही पाप कर ले, पर ये मनुष्य और मनुष्य में पुरुष कहाँ तक जा सकता है, 7वें नरक तक जा सकता है। महाराज हम तो शाकाहारी हैं। अरे आप तो द्रव्य से शाकाहारी हैं, भाव से तो कितने समाप्त करते चले जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं। भाव हिंसा तो चल ही रही है, भरी द्रव्यहीनता से हमारा त्याग है, पर भाव हिंसा तो बैठे बैठे बस खुरापात चलती रहती है, मारधार चलती रहती है। बच्चों की स्थिति क्या है, आज गेम खेल रहे हैं, उसमें क्या है, चल रहा है भाव हिंसा, मार रहे, क्या होगा, नरकों में जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्या करोगे। नहीं वो तो चित्र और कार्टून हो, चाहे तुम्हारे अंदर भाव तो यही है कि इसको मारना है। इसलिए अपने बच्चों को बचाओ भैया, नरक नहीं भेजना है, क्योंकि नरक का अभी वर्णन आने वाला है, तब आप देखेंगे कि वहाँ किस प्रकार की वेदना होती है। तो ये कह रहे हैं मन सहित हो गया, पर सिंह बन गया, चीता ऐसा बन गया, खूंखार बन गया, तो उससे कमजोर जो प्राणी है तो क्या है, उसकी तो उसका आना तो बहुत दूर है, उसकी दहाड़ से ही क्या है, लोग घबरा जाते हैं। यहाँ आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाए तो क्या करेंगे,
वो ही करेगा, हमें क्या करना ना है, वो ही करेगा, हमें करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा ना। आप भागोगे कहाँ ना, आपके पीछे तो वह रहेगा और आप आगे रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं मन मिला है ऐसी पर्याय में उत्पन्न हुए हैं तो नरक की योग कार्य कर रहा है। देखो आप, मन मिल गया सिंह पर्याय में, पर ऐसा क्रूर काप की ऐसी ही पर्याय में उत्पन्न होना है। तो ये कह रहे हैं मन मिला है, लेकिन क्रूरता के साथ हमारे निरंतर हिंसा के अगर भाव हैं, दूसरे प्राणी के भयभीत रहने के भाव हैं, तो चाहे सिंह हो वो चाहे मनुष्य हो, ये निश्चित सिंह ही है। अगर हम मनुष्य होते भी दूसरे पर इस तरह के भाव रख रहे हैं, क्रूरता के हमारे अंदर भाव हैं, तो हम भी ऐसे ही पापों का बंद कर लेंगे। ये नहीं कि सिंह ही करेगा महाराज, सिंह से मतलब नहीं, कोई भी प्राणी अगर ऐसे क्रूर भावना रखता है, चाहे तिरंचों के प्रति रखे चाहे किसी के भी प्रति रहे, तो ऐसे क्रूर पाप का बंध होता है। तो ये कहने वाले हैं रात दिन पाप के ही भाव चलते हैं, एक ही प्लानिंग रहती है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं मन सहित उत्पन्न हो गया, पर निकृष्ट पर्याय में उत्पन्न होने के कारण बस एक ही काम है कि दूसरी की हिंसा करना। कल्याण का होना कितना कठिन है, वहाँ पर धर्म कहाँ, कल्याण होना। देखो वही महावीर होने वाले वही सिंह पर्याय का जीव जो हिरण को दो कर रहा था ऐसे यूँ, तब दो रिद्धिधारी मुनिराजों ने देखा, तब जाके संबोधित किया, क्या कर रहा है तू, ये स्थिति है। तो ये जहाँ विवेक नहीं है तो सिंह जंगल का राजा माना जाता है। ये सारे जितने भी हिरण हो, चाहे सर्प हो, चाहे गाय, चाहे भैंस, वो चाहे आप हो, मनुष्य भी हो, नहीं वो छोड़ने कोई भी हो ना, मनुष्य भी होगा तो भी छूटने वाला नहीं है। पंजों की ऐसी पकड़ और मार रहती है कि वह वैसे ही छित विचित कर देती हैं। तो इस तरह भयभीत रहते हैं और ऐसे वह दृढ़ और भाव हिंसा दोनों करते हैं। तो अहिंसा वहाँ कहाँ है, पुण्य युग से पर्याय मिल जाना कि हम शाकाहारी आदि उत्पन्न हो जाएं। तो ऐसे कह रहे मन सहित अनेक सिंह नहीं, अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पर अपने से जो छोटे हैं उनको कष्ट पहुंचाते रहते हैं और पाप का बंध करते रहते। तो इस तरह यह आपका 7वां दोहा हो गया है। इसमें पंचेंद्री भी, असंगी पंचेंद्री भी बना तो मन नहीं रहा, वो मन मिल गया तो मन के साथ ऐसे भावों की क्रूरता से ऐसे पाप का उसने बंद कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? आगे 8 नंबर त्रिंच गति में और क्या स्थिति है, तो आगे 8वां का उच्चारण, कब हूँ आप भयो बलहीन, कब हूँ आप भयो बलहीन, सबलिन सबलनिन सबलनिन करी खायो अति दीन, सबलिन करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, छेदन भेदन भूख प्यास, भारो वहन हिम आतप त्रास, भार वहन हिम आतप त्रास। कह रहे कब हूँ आप बलहीन भयो अति दीन, सब लनी करी खायो। तो कह रहे कभी आप स्वयं कमजोर हुआ तो अत्यंत असमर्थ या निर्बल होने से शक्तिमान पशुओं के द्वारा खाया गया, और छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम और आतप त्रास, और नाक कान आदि छींचने, नाक कान पूंछ आदि काटने, भूख प्यास बोझा ढोने, ठंडी गर्मी के अनेक प्रकार के
दुखों को क्या किया, सहन किया। तो कहने वाले यही है कि अब क्या कह रहे हैं, वहां तो बलवान बना था, सिंह बना था, अब यहाँ क्या बना, संगी पंचदी मन सहित बन भी गया, पर क्या हुआ, कभी स्वयं कमजोर, लेकिन कैसा बना, सिंह नहीं होके क्या बना, कमजोर, असमर्थ बना, समर्थवान नहीं बना, पंचदी बन गया, पर क्या बन गया, चूहा बन गया। चूहा बन गया तो बिल्ली का हमेशा डर है, बिल्ली ने देखा वो चूहे को पकड़ा। तो ऐसी स्थिति है, बन भी गया पर कमजोर बना तो दूसरे बलवानों के द्वारा बार बार खाया गया। क्या करोगे, कहाँ रहोगे, कहीं नहीं रह सकते, अब कोई घर मकान तो है नहीं चूहों का, और बिल्ली है तो बिल्ली को कुत्ता का भय है, जैसे ही कुत्ते ने देखा बिल्ली को पकड़ लिया। इस तरह से परस परस मेंढक है कि चूहा को खा रहा। तो ये सारी स्थिति है, छोटे हैं तो बड़ों का डर है। तो ऐसे जन्म हुआ कि कुछ दिन ही हुए मरण हो गया, पता ही नहीं कब मरण हो जाए। 24 घंटे भय डर है, सोने आदि हर समय अपन से बलवान अपन कहीं रुके हैं, आ गया और कर दिया। कया एक भाव ना, ऐसे भाव जा रहे हैं ना, अपन को लग रहा बहुत है, बहुत भाव गुजार दी तो इसी में गुजर रहे हैं, बहुत तो एक भाव हो ही जाता है। ऐसा नहीं मानना कि अकाल मरण हो गया तो दूसरी आयु वहाँ जुड़ जाएगी, नहीं, जितनी आयु थी अकाल मरण हुआ वो तुरंत क्या है, यही नष्ट हो गई। उदाहरण के रूप में अकाल मरण की परिभाषा क्या बनाए, तो अकाल मरण का अर्थ यही है कि जैसे आपने घर में सिलेंडर लगा दिया और आपने डेट डाल दी कि 1 महीने वह सिलेंडर चलेगा, और आप उस हिसाब से चलते हैं, पर सिलेंडर में गैस लीकेज हो गई 1 या 2 दिन, या फट गया या अग्नि लग गई, कुछ भी हो गई, अब वह क्या हो गया, वह सिलेंडर जो 30 दिन चलना था वो 3 दिन में पूरा हो गया। अब वो गैस बची क्या, कुछ कहाँ बची। ऐसे ही आयु कर्म के निषेध जैसे ही उदीर्णा होती है अकाल मरण, उस समय पूरे एक साथ निषेध खिर जाते, एक साथ खत्म, बस अगली आयु का बंद किया वहाँ पहुँच जाए, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। लोग ऐसे अनुमान कहते वो अकाल मरण हो जाता है, भूत प्रेत बन के यहीं आत्मा भटकती है, ऐसी कुछ धारणा है, ऐसी कुछ धारणा नहीं। जो आयु मिली थी वह आयु सब यहीं समाप्त होगी, उस आयु अगली आयु से उसका कोई संबंध नहीं है, वह आप स्वतंत्र रूप से बांध के उसका उपयोग वहाँ जाके करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जंगल में पशु पक्षी रहते हैं बलवान, इस तरह से उनकी यही दशा है कि अब जंगल में क्या सुरक्षा, कोई नहीं, गिद्ध हैं, चील हैं, मगर मछलियाँ हैं, समुद्र में रहने वाले हैं, क्या है, क्या है, सब कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, रहते नहीं, जहाज की तरह, जहाज क्या उससे भी बड़े 1000 योजन का रहता है राघव मत्स्य। और क्या कह रहे हैं, मनुष्य होकर, इसी तरह मनुष्य होकर भी परेशानी यही होती है। तो ये कह रहे हैं कि अब जंगल में और व्यक्ति हैं तो शिकारी है कोई मनुष्य, उसका भय है, पशुओं से तो भय है ही, पर पशुओं को और मनुष्यों का भी भय है, वो भी शिकार करते हैं, मार देते हैं। तो इस तरह से ये सारी स्थिति बलवान के द्वारा कमज़ोर व्यक्ति को इस तरह सताया जाता है। कमज़ोर व्यक्ति को बलवान व्यक्ति हमेशा समाप्त कर देते, इस तरह से हंसी उड़ाते रहते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, किनको, कमज़ोर व्यक्ति को। बलवान को क्या देंगे, बलवान से तो पिटने का डर है ना, इसलिए उनको कुछ नहीं करते, कमज़ोर वालों को दबाया जाता है। तो इस तरह से एक कष्ट उठाते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं, छेदन वेदन मुख व्याध, और नाक कान छेदने का, पशुओं के नाक कान छेदे जाते हैं, बांध कर छेदते हैं, काटते हैं और आनंद बनाते हैं। नाक कान और काटते हैं, नाक कान आदि को काट देते हैं, बच्चों के भी नाक कान छेदते हैं, पर ये दुर्भावना नहीं, ये श्रृंगार का भाव है, यहाँ कोई हिंसा का भाव नहीं है। तो और भेदन माने पूंछ काट देते हैं, उपद्रवी लोग पूंछ में पटाखे भी बांध देते हैं,
इस तरह तिरंजों को दुख उठाना पड़ते हैं। और पशु क्या करे, उनकी कौन सुनने वाला है। हाथी पर भी अंकुश लगाया जाता है। और कह रहे भूख की वेदना है, समय पर भोजन नहीं। जो भी घरों में रहते हैं, अगर समय पे आपको याद है तो दे दिया, पर जो घरों में नहीं रहते हैं उनका तो कोई पता ही नहीं। जंगलों में यहाँ रहते, उनके भूख की तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह घर में रहने वाले का फिर भी संभव है, पर जो घूमने वाले हैं, यहाँ वहाँ जन्म लेने वाले हैं, ऐसे भूख प्यास, भूसा मिलना है, घास मिलना है, खली चुनी ऐसे आइटम आप जैसे आइटम नहीं है, अच्छे से थाली में सजा लिए और बढ़िया बस उड़ा रहे हैं। उनको ना तो कोई त्यौहार आता है, ना उनका कोई बर्थडे आता है, ना उनके यहाँ कोई पार्टी होती है, ना उनकी शादी। आप तो खूब पार्टियों में शादियों में खूब मनाते हैं, पर तिरंजों की कौन सी पार्टी होती महाराज, कोई पार्टी नहीं। आपको तो जितनी बार जो चाहिए, जितनी बार चाहिए, जैसा चाहिए, सो आपके पास सब सामग्री है, पर तिरंजों के पास नहीं है। उनको क्या है, ऐसी शुद्ध और सूक्ष्म वस्तु नहीं, सड़ी गड़ी कच्ची घुनी बुरी पुरानी जो भी मिल जाए सो मांग सकते नहीं। ये सारा भोजन है। विचार करो, सब अभी तो अच्छा लग रहा है, पुण्य युग से हम ऐसी मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, पर तिरंजों में जाके ऐसे कष्टों को उठाया है। और अभी भी आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। भाई आप सुबह सुन चुके हैं, अगर हम मायाचारी नहीं छोड़ते हैं फिर जाना पड़ेगा ना, वो तो है ही ना। अभी कोई ये नहीं है हिसाब किताब महाराज हमारा कोई आ गया हो कि अब हमें कष्ट नहीं भोगना पड़े, अब हम कोई इस पर्याय में नहीं जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी कोई प्रमाण पत्र बना नहीं है कि अब हमारा संसार क्या है, समाप्त होने की ओर है। ऐसा कोई प्रमाण पत्र बन गया हो आपके पास तो हमें नहीं पता है, पर अभी तो हमें कोई गुंजाइश ऐसी नहीं लग रही है। क्योंकि जो निकटतम भव होते हैं, जिनका कल्याण है निश्चित, उनकी कुछ क्या है निशानियां होती हैं। उससे समझ में आता है कि भाई संसार से घबरा चुके हैं, पर आप घबराने नहीं, हमें नहीं पता, आप स्वयं समझे। तो ऐसी मायाचारी करने से तिरंज आयु का बंध हो गया, तो तिरंज में जाना पड़ेगा ही। तो ऐसे आप लोगों को तो पूड़ी पराठे बाटी दाल बाफले पकवान क्या है, जब जो चाहिए महाराज, रसगुल्ले बर्फी, और सुबह का नाश्ता पोहा जलेबी अलग, और भोजन अलग, फरारी अलग चाने, और फल अलग चाहिए, वो अंथौ क्या क्या, बस वो तो डाक खाने की तरह 24 घंटा खुला रहता। जब लेटर बॉक्स जब डालना डाल लो महाराज खुला है। तो ये असंयमी की दशा है। पर जो नियत समय पर भोजन आदि करते हैं और इस संयम से बनते हैं, वह अपनी नियत साधना से भोजन करके ऐसे पापों का बंध नहीं करते। पापड़ भी चाहिए और अचार भी और सब क्या मतलब सब चाहिए। जब तो महाराज नीचे उतरेगा ना, नहीं तो काय से उतारोगे, उतारने के लिए कुछ चाहिए है। इस तरह से ये सब भूख प्यास, और धनी लोग होते हैं तो धनी लोगों की इच्छाएं बहुत है, सब कुछ रखा है, पर पुण्य नहीं है तो क्या है, शक्कर भी नहीं ले सकते, डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। घी लेंगे तो अटैक आने का महाराज डर है, तेल भी नहीं ले सकते, नमक से भी हाई हो रहा, क्या हाई हो रहा, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई फिर करते हैं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट आदि भी नहीं ले सकते हैं। सब क्या है, धनी लोग अच्छी क्वालिटी का भोजन नहीं करके अच्छी क्वालिटी की दवाई खाते। यहाँ की नहीं, विदेश से प्लेन से आते इंजेक्शन वगैरह वो ही लगते हैं, यहाँ की तो सूट ही नहीं करती महाराज। तो ऐसे उनके पुण्य युग से सब कुछ मिला है, पर महाराज गंद भी नहीं ले सकते। गंद ली तो ये अटैक आ जाएगा, ये सारी स्थिति है। तो पुण्य युग से मिलना अलग है, पर भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए है। पुण्य नहीं है तो हम भोग भी नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं ऐसे तिरंज के दुख सहने पड़ते हैं। और क्या कह रहे हैं, प्यास भी क्या है, प्यास भी गंदा पानी गर्म पानी जितना मिल गया, जहाँ खारा पानी जैसा मिल गया,
हेड पंप चला नहीं सकते, जेट पंप चला नहीं सकते, कहाँ कुएं में उतर नहीं सकते, बावड़ियों का अभाव है। और क्या है, कोई सरकारी व्यवस्थाएं हैं पर वह व्यवस्थाएं सब समाप्त हो गई। कहाँ जाएं, रूखा सूखा जैसा मिल गया, खारा मिल गया, प्यास सता रही है। फ्रिज तो आप जैसा है नहीं, बिस्लरी उठाई और उड़ेल दी। आइसक्रीम, शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक और क्या घड़े आदि सब व्यवस्थाएं आपके पास, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। भार वहन घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट आदि इसे भार वहन बन के ऐसे भारों को उठाना पड़ता है। उसके साथ नहीं चलने पर पिटाई भी की जाती है। इसे अधिक से अधिक भार लादा जाता है, चलाया जाता है, चाहे उसको बुखार चढ़ा हो, चाहे उसका पैर फ्रैक्चर हो, कुछ भी हो, और सर्दी गर्मी कुछ भी हो, पर भार वहन करके चलना पड़ता है। ऐसी वेदना उस त्रियंच पर्याय में होती है। और कह रहे ठंडी भी सहन करना पड़ती है। वहाँ कोई वस्त्र नहीं, कोई जरकिन नहीं, कोई टोपा नहीं, और कोई मफलर नहीं, कंबल नहीं, रजाई नहीं, अग्नि नहीं, कोई नहीं। दस्ताने यहाँ तो ऊपर से नीचे कस देते, अब कहाँ से हवा जाएगी। पर उनके पास प्रतिकार का कोई साधन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ना एसी है, ना हीटर है, ना हरीरा मिलता है। आप तो सब कुछ हरीरा वगैरह सब मंगोड़ी और एसी कार आपके पास सब है, पर उनके पास कुछ भी नहीं है। जंगल में है, पर्ची भी नहीं है, ठंडी का समय है, ओले गिर रहे हैं, ठंडी पड़ रही है, मकान भी नहीं है, पेड़ ही पेड़ हैं, निरंतर वेदना ही वेदना चलती है। गर्मी भी यही स्थिति है, गर्मी में पत्ते सूख जाते हैं, छाता भी नहीं है, लपट चल रही है, और गर्मी से ऐसे तूफान में घूमते रहते हैं। तेज़ धूप में पानी भी मिलना संभव नहीं, सारे नदी तालाब उस समय सूख जाते हैं। आपके पास तो सारा है, गमछा भी बांध लो, कूलर भी चला लो, और महाराज सब कुछ है। बहुत ऐश आराम से हम जी रहे हैं, ज़्यादा ऐश आराम में नहीं जीना, नतर फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ये सुख आपको नहीं मिलने वाले हैं। संयम से बंध के रहना। जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ अगर धूप अगर आ जाती है तो भी गरम गरम हवाएं ऐसी चलती, ऐसी गर्मी की वेदनाएं हैं। घरों में रह के बारिश की भी वेदना है, बारिश में भी पेड़ से पानी टपकता रहता है, और कोई मकान आदि नहीं है। आप तो रेनकोट पहन लेते हैं, छाता लगा लेते हैं, पन्नी पहन लेते हैं, कुछ भी कर सकते आप, पर उनके पास कुछ नहीं। बारिश से बचने का कोई साधन प्रतिकार नहीं है। सर्दी हो जाए तो आप तो बस जल्दी से फाँकी ले लेंगे, काढ़ा पी लेंगे। वहाँ कौन फाँकी और काढ़ा, चिरिया चाहे खांसी हो, चाहे सर्दी, चाहे बुखार हो। इस तरह यह है आपका द्वितीय दोहा भी पूर्ण हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो ठीक है, मन नहीं लग रहा हो तो बंद कर दें। लग रहा, मन लग रहा है? नहीं, ये तो नहीं मन नहीं लग रहा हो। क्या पूछ रहे हैं? लग रहा मन के नहीं? मन तो लग रहा, क्या नहीं लग रहा? और मन तो लग रहा, पर और क्या नहीं लग रहा? और क्या लगेगा ना? क्या सामने चल रहे हैं फिर, इसलिए आगे और त्रिंच गति का अंतिम उपसंहार के रूप में आ रहा है। समय तो अभी है थोड़ा सा, ठीक है। 9 नंबर, वध बंधन आदिक दुख घनी, वध बंधन आदिक दुख घनी, कोटि जीव तय जात ना भनी, कोटि जीव तय जात ना भनी, अति संक्लेश भाव तय मरियो, अति संक्लेश भाव तय मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। क्या कह रहे हैं?
वदबंधिक आदिक घने दुख कोटि जीवते ना भने जात। किर मारने एवं बांधे जाने आदिक के बहुत भयंकर दुख सही, जो करोड़ों जिह्वाओं से हम नहीं कह सकती। अति संग्रह भावते मर्यो, घोर शोभ्र पर्यो। मनुष्य पशु पर्याय में अत्यंत खोटे परिणामों से मरा, अर्थात भयानक नरक रूपी सागर में पड़ गया। अर्थात अब वह नरक में जाके उस तिरंच ने जन्म ले लिया। अब क्या होगी महाराज, अब तो और भयंकर है, यहाँ तो फिर भी थोड़ी कसर थी। मनुष्यों के आश्रित थे तो कुछ भोजन पानी मिल जाता था, कुछ रुकने आदि के स्थान मिल जाते थे। वहाँ तो क्या है, वहाँ तो सब एक से ही है। कैसे है उसी समय अभी बता देंगे, कल बताएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, बद माने मारने, मारने का क्या है, ये स्थिति आपको पता है कि भारतवर्ष में अनेकों कत्ल खाने चल रहे हैं। बताते 36,000 बहुत पहले सुने थे, ये तो रजिस्टर्ड थे, पर और कितने उनकी कोई पता नहीं। तो ऐसे कत्ल खाने में गाय बछड़े होते हैं। इस तरह से क्या है, सबसे पहले उन पर गरम गरम पानी डाला जाता है। क्यों, चमड़ी निकालने के लिए। ऐसे चित्र देखने मिलते हैं, गरम गरम पानी जिससे चमड़ी उनकी उतार लेती है। क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं देना ना, उतनी नरम अच्छी 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 क्वालिटी की ऐसे हिंसात्मक पदार्थ यहाँ आपके सामने उपलब्ध कराए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार के दुख हैं कत्ल खाने में। और मुर्गा है, मुर्गी है, खरगोश है, सर्प है, सुअर के बाल हैं, उसके वृष आदि बनाए जाते हैं। और कुत्तों का अचार बनाया जाता है। स्कूलों में मेंढक को चीड़ फाड़ करके वह विज्ञान पद्धति से उसको डॉक्टर बनाया जाता है। अब तो खैर चेंज हुआ है कुछ, ऐसी सीढ़ी आदि के माध्यम से। और लड़ाना, शिकार करना, बच्चों को भी अचार बनाया जाता है, ऐसा चित्र देखने मिला था। तो ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं, शैम्पू आदि बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, पशुओं पर भी ही वह प्रयोग किए जाते हैं कि घातक तो नहीं है। तो आँखों में ऐसी दवाइयाँ डाली जाती हैं, खरगोश आदि, जिससे ये हानिकारक है कि लाभकारी। ऐसे प्रयोग पशुओं पे किए जाते हैं, क्योंकि सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना। मनुष्यों पे करेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे प्रयोगों से अनेक जानवरों का मरण हो जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस तरह से बकरा आदि, मांस आदि, ये सब चीज़ें क्या है, सौंदर्य प्रसाधन आदि में ये सब चीज़ें कितनी उपयोग हो रही हैं, सब जानवरों का ही सब ऐसी हत्या हो रही है। इस तरह हमें ऐसी वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग ना करें जिसके माध्यम से हमारे किसी भी जीव को कष्ट हो। हम तो अहिंसामयी धर्म का पालन करने वाले, बचना चाहिए, पूर्ण रूप से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी उपयोग नहीं लेना चाहिए, चाहे पहनने आदि हो चाहे खाने आदि, पूरी अपनी देख रेख सावधानी से पता लगा के ही उपयोग करें। इस तरह सूकर के भी आइटम बनाए जाते हैं। एक चित्र किसी ने दिखाया था, सूकर को सीधा सीधा डाल दिया और उसका कुछ आइटम निकल के मशीन से आ गया। ये स्थितियाँ हैं। तो ऐसे हजारों कत्ल खाने 24 घंटे चलते हैं। और ऐसी उनको तो वध है, ऐसा उनका वध मतलब मारने का काम, वध एवं बांधे जाने का। और बांधे जाते हैं और क्या करते हैं, ऐसे बांध जाते थे, उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। बांध दिया, अब कहीं नहीं जाते। और इस तरह कत्ल खाने में ले जाते हैं, गाड़ियों में भर देते हैं, जगह है नहीं, खाल छिल जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, रस्सी ऐसी टाइट कर देते हैं, गड्ढों में ऐसे वाहन जाते हैं, लस्त पड़ जाते हैं। ऐसे कई दिन भोजन पानी नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती, चोरी से ले जाना, ऐसे चिड़िया घरों में कैसी कैसी जगह जगह उन्हें रखना पड़ता। ये अच्छी से सुनो, इसलिए अपने द्वारा ऐसा कर्म ना हो कि हमें तिरंच गति में जाके जन्म लेके
ये कष्टों को भोगना पड़े। अपन को अभी लग रहा होगा कुछ नहीं महाराज, कुछ क्या, जब बीतती है तब समझ में आता है, तब कोई उपाय नहीं। अभी अपना अच्छा सब चल रहा है तो हंसी खुशी से अपन क्या है, कोई विकल्प नहीं। और भयंकर दुख क्या है, घाव होते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ने से उन पर क्या है, मक्खियाँ बैठती हैं, मच्छर काटते हैं, डांस मच्छर कीड़े तरह तरह की ये स्थिति, जहरीले कीड़े और सर्प आदि काट लेते हैं, उनका मरण हो जाता है। ऐसे कह रहे करोड़ों जिब्बा, ऐसे करोड़ों जिब्बा से हम कथन नहीं कर सकते। कह रहे एक नहीं, एक व्यक्ति चाहे तो कथन कर ले, ऐसा नहीं, करोड़ों व्यक्ति भी एक साथ मिल जाएं तो उन त्रियंच गति के त्रियंच के जीवों का हम दुखों का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इतने दुख है ना, नाना जीव नाना प्रकार के दुख हैं, अलग प्रकार की ऐसी वेदना है, अनेकों बार जन्म लेके अनेकों पर्याय में ऐसा सब कुछ हमने दुखों को सहन किए, पर अब आगामी जीवन में ऐसा दुख ना हो। तो ऐसे इस त्रियंच आयु का बंध क्यों होता है, तो धर्म उपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना। आज ग्रंथों में मिलावट हो रही है, पहले जमाने में तो वस्तुएं में होती थी, अब वस्तुओं में तो हो रही है, अब ग्रंथों में भी मिलावट चालू हो गई है, गाथा वही है, हिंदी में भावार्थन में परिवर्तन हो गया। तो इससे सब त्रियंच आयु का बंध होगा। ग्रंथों में मिलावट का अधिकार, मिलावट नहीं, ना परिवर्तन का अधिकार अपन को नहीं है। वो तो आचार्य ने जो जैसा लिखा है, अपनी इतनी बुद्धि नहीं है कि अपन कोई परिवर्तन करें। तो धर्म उद्देश्य में जो मिथ्या बातों को मिलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें त्रियंच आयु का बंध होता है। और क्या है, कल आज सुबह बताई दे, माल आदि कम देना, वस्तु में मिलावट करना, और क्या है, आठों पहरों में भक्षण करना, रात और दिन भोजन पानी में लगे हैं, त्रियंच आयु का बंध होगा। न रात में चैन है न दिन में चैन है। और मायाचारी करते हैं वो मर के कुत्ता बनते हैं, महामायाचारी से खरगोश, और क्रोध करने से सिंह बनते हैं, और मान करने से मछली भी बनते हैं। ये इस तरह से ये सब कुछ होता है। तो कह रहे अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शब्द सागर में पर्यो। तो कह रहे हैं पशु पर्याय में ऐसा अत्यंत खोटे परिणामों से वह मरा, और भयानक मर के कहाँ पहुँच गया, नरक में जाके उत्पन्न हो गया। यहाँ तो फिर भी अकाल मरण हो सकता है, पर नरकों में तो बड़ी सुविधा है, वहाँ अकाल मरण नहीं होता। सुविधा है कि दुविधा है वो तो आप समझे ना, पर सुविधा ही है ना। मरना कोई नहीं चाहता, चाहते आप चाहते मरता, मनुष्य नहीं चाहता, चाहते कोई नहीं चाहता मरना, पर नार की हमेशा मरना चाहते, सो उनका अकाल मरण नहीं होता। तो कह रहे पशु पर्याय में अत्यंत खोटे परिणामों से मरा। पशु पर्याय में खोटे परिणाम क्या, जब रात दिन बदबंधन चल रहा है, भूख प्यास की बाधाएं हैं, और क्या है, और भी अनेक प्रकार के जब कष्ट पर कष्ट सहन होंगी, संक्लिष्ट तो होगी। तो कह रहे हैं उस पर्याय में अत्यंत खोटे परिणाम, जब संक्लेश होगा तो खोटे परिणाम होंगे, जिनके द्वारा कष्ट होगा पहुंचाया जाएगा उनके प्रति भी खोटे भाव होंगे, और स्वयं भी अपने अंदर खोटे भाव बनेंगे। तो जब मनुष्य को कुछ भी कष्ट हो जाता है तो अपने परिणामों को मनुष्य संभाल नहीं पाते हैं, जबकि उनको समझाने वाले हैं, संबल देने वाले हैं, सब कुछ हैं, वह विवेकी है। पर जब त्रियंचों को ना तो कोई समझाने वाला, ना कोई संबोधन करने वाला, कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई स्वाध्याय आदि के लिए पुस्तकें हैं, और अब त्रियंचों के पास जब कुछ नहीं है तो अब ऐसे संक्लेश पार निरंतर कष्ट पष्ट होते ही रहेंगे। वो तो कुछ पुण्यशाली ऐसे त्रियंच होते हैं जिनने पूर्व में पुण्य किया कि अच्छी से वह घरों में रहते हैं, अच्छे से सोते हैं, सारी सुविधाएं, कारों में घूमते हैं, बिस्किट आदि सारी उनकी सुविधाएं हैं। वह तो कितनी बहुत अल्प है, लाखों करोड़ों में एक आध हो तो ठीक है, बाकी तो सब
पाप की ही बाहुलता है। तो निरंतर कष्ट पर होंगे, संक्लेश होंगे, असाता कर्म की तीव्रता के कारण ये सब कुछ होगा। तो लोगों में ऐसी सहन करने की एक आखिर सीमा तो है, कितना सहन करें। तो ऐसे तिरंच में नहीं, मनुष्यों में भी ऐसे संक्लेश होते हैं। तिरंचों में ही नहीं, मनुष्यों में भी संक्लेश होते हैं। क्या संकेत होते हैं? जब व्यापार में घाटा हो गया, संक्लेश हो गया, क्या कर लिया? सुसाइड कर ली। और भी बच्चे फेल हो गए, सुसाइड कर ली। कोई गलत काम हो गया, बदनामी हो गई, सुसाइड कर लिया। और भी रोग हो गया, अब ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कर ली? सुसाइड, मतलब आत्मघात कर लिया। ऐसे बहुत से कारण जो होते हैं उससे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। किसके कारण? संक्लेश के कारण। और संक्लेश होने से सोचे हम इस गति से तो मुक्त हो गए, पर संक्लेश करने के कारण जो आत्महत्या की, वह आत्महत्या करने वाला अच्छी आयु में जाने वाला नहीं है। यहाँ तो जो कुछ है तो ठीक है, यहाँ तो फिर भी सब अच्छा हो सकता था, पर वहाँ जाके तो और कष्ट होने ही है। तो अच्छी बात समझाओ उनको। अगर आपको इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं जो सुसाइड करने का विचार बनाए हैं, कर रहे हैं, तो उनको अच्छी बात समझाओ, उनको धैर्य बनाओ, साहस दिलाओ, उनका सहयोग करो, जिससे वह आत्महत्या ना करें। ऐसे आपकी संगति में कुछ आपके परिचित आते हैं, उनको संभल दो, उनका अच्छे से समझाओ, जैसे भी उनका अच्छा काम हो सके। ये अपना कर्तव्य और दायित्व होता है कि वह जीव ऐसी आत्महत्या ना करे। तो इस तरह गलती भी किसी के द्वारा हो जाती है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। अगर एक बार कोई गलती कर दे, उसकी लोग जीवन भर हंसी उड़ाते हैं। हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उससे भी हमें पाप का बंध होता है। हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, अपन को सही बात बना के उसको सही बात सही लाइन पर लाना चाहिए। हंसी उड़ाने से पाप का बंध होगा। तो इस तरह से लोग हंसी उड़ाते रहते हैं और वह संकलित हो सकता है, वह सोचता है भैया हम क्या कर सकते, ये तो बलवान है, हम तो कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते। तो इस तरह हमें कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको अच्छी बात समझे, गलती को समझा के उसको अच्छे मार्ग पर लाना चाहिए। तब हमारा विवेक है, तब तो हमें सही। हम पर भी कोई गलती होगी, हमारी हंसी उड़ाएगा, अच्छा लगेगा कि हमें नहीं। हम क्या चाहते? हम यही चाहते कि भैया हमारी गलती हुई है, पर हमें अपनाओ, आप हमें सही रास्ता दिखाओ, यही हमारा भाव है। इसी तरह से हम भी अपने जीवन को, अपने परिणामों को प्रत्येक समय सावधान रहें। यहाँ कोई बात नहीं, सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी पर्याय में रहें, सब जगह सावधान रहना, पर मनुष्य पर्याय में बहुत सावधानी हम रख सकते हैं। इस तरह यह आपके त्रियंच की क्या हो गए? दुखों का वर्णन हो गया। इसलिए त्रियंच कौन से जीव बनते हैं, किन परिणामों से बनते हैं, उनकी अच्छे से आप खोजबीन कर लें। ऐसे परिणामों को अपने अंदर नहीं लाना है, तब तो अच्छी बात है। और अगर नहीं किए तो कहीं भी जा सकते हैं, त्रियंच या कुछ भी बन सकते हैं। तो इस तरह यह आपका समय भी लगभग होने की ओर है, संस्मरण भी सुनाना है। आज तो वो एक विषय पे आ गए भैया, हमने अभी समय है ना, अपन समय पे चलेंगे। ऐसे हम बिफोर टाइम नहीं करते हैं। बिफोर टाइम ट्रेन बिफोर आती है, पर बिफोर छूटती नहीं है ना। अपन बिफोर टाइम शुरू नहीं करते, टाइम टू टाइम। यहाँ अपने पास इतना समय नहीं है कि हम आपको घंटों यहाँ समझाते रहें। ठीक है, ये आपका पूर्ण हो गया। 3 आपके दोहे हो गए। त्रियंच गति का वर्णन पूर्ण रूप से हो गया। अब वह त्रियंच जाके नरकों में उत्पन्न हो गया, और नरकों में उत्पन्न होने के अब क्या है, स्वागत समिति वहाँ भी रहती है। जैसे आप स्वागत यहाँ करते हैं, समितियाँ आप बनाते हैं, वहाँ भी स्वागत समितियाँ हैं। हर तरह के आइटम वहाँ आपको मिलेंगे। तो कल उसका आपको दिग्दर्शन कराएगा। संभल के आप बैठना अच्छे से, कल भयानक वर्णन आने वाला है। क्या स्थिति वहाँ होती है। कॉलेजों की रैंकिंग तो आपने खूब देखी है, की है, पर वहाँ कैसी रैंकिंग होती है उसका कर वर्णन
आपको सुनने मिलेगा। संस्मरण आप देखें, आचार्य महाराज का कटनी की ओर से बिहार करते हुए आचार्य महाराज कुंडलपुर आ रहे थे। आते आते साथ में कटनी वाले ही उनके बिहार में साथ थे। सर्दी का समय था और आचार्य महाराज शाम को उस नगर में पधारे। उस नगर में जैनों के 2 ही परिवार थे और वह ज़्यादा विवेकी नहीं थे, नहीं समझते थे कि हमें गुरुओं की सेवा आदि किस प्रकार करना चाहिए, क्या हमें व्यवस्था और अनुकूलता बनाना चाहिए। इस तरह से आचार्य महाराज उस नगर में आके रुक गए। जिस स्थान पर आचार्य महाराज को रोका गया उस कमरे में गेट नहीं थे और वह इतने भी विवेकी नहीं थे कि गुरु महाराज आए हैं तो पाटा भी चाहिए पड़ेगा इन्हें, तो उनने पाटे की भी कोई व्यवस्था नहीं की थी। कोई भी व्यवस्था उन्होंने नहीं की। पर जो साथ में चलने वाले थे, और उस ज़माने में लाइट की तो बात ही नहीं कहो, छोटे छोटे गांव में लाइट कहाँ से आए। इस तरह आचार्य महाराज को कोई व्यवस्था नहीं थी। पर आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज हैं, कभी शिकायत के रूप में कोई बात करते ही नहीं। और वह जो साथ में चलने वाले थे वे गांव में गए, कहीं से उन्होंने पाटा की व्यवस्था की, कहीं से लालटेन की व्यवस्था की, कहीं से वह गेट पर लगाने के लिए कुछ साधन लाए, जिससे आचार्य महाराज की रात अच्छे से निकल सके। सारी व्यवस्थाएं साथ में चलने वालों ने बना दी और आचार्य महाराज विश्राम भी आचार्य जी ने वहीं किया। जैसे ही सुबह हुआ, आहार को आचार्य महाराज उठे और जहाँ आचार्य महाराज का पड़गान हुआ जिस घर में, वहाँ आचार्य महाराज का आहार अच्छी तरह से संपन्न हो गया। पर जो व्यक्ति साथ में चल रहे थे विहार कराने वाले, वे भी उस समय आहार कराने में थे और आचार्य महाराज अच्छी प्रशंसा से भोजन कर रहे थे। भोजन में क्या था, तो भोजन में सिर्फ मोटी मोटी रोटियां थीं बिना नमक की, क्योंकि आचार्य महाराज नमक नहीं लेते थे, और मूंग की दाल थी और पानी था, और इसके अलावा कोई वस्तु थी नहीं। वह आचार्य महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अच्छे से दाल रोटी अच्छे से आहार पूर्ण कर लिया। और जो साथ में चलने वाले थे, जब वह छोड़ने के लिए आए जिनके यहाँ आहार हुआ था, तो उन व्यक्ति से कहते भैया आप भी भोजन करने हमारे यहाँ चलो, और वह उनको भोजन करने ले गए। जब उन्होंने थाली उनकी परोसी और भोजन उन्होंने प्रारंभ किया, अब वह तो अंदर जा ही नहीं रहा है। बिना नमक की रोटी मोटी मोटी हो, मोटा मोटा नमक था, और दाल भी ऐसे ही थी, और वह तो अंदर जा ही नहीं रहा। अब जितना परसा था तो जैसे तैसे उसको अंदर किया और मना कर दिया भैया अब बस हो गया अब। और उन्होंने सोचा अब देखते हैं नगर में कोई भोजनशाला कुछ होगी तो करेंगे वहाँ जाके। पर वहाँ आए, देखा, पता लगाया कि यहाँ कोई भोजनशाला है, तो लोगों ने कहा भैया भोजनशाला तो है, होटल तो है, पर आज आचार्य विद्यासागर महाराज आए हैं इसलिए सब बाजार बंद है। आज क्या है, बंद है। तब समझ में आया कि आचार्य विद्यासागर महाराज अपना गड्ढा कैसे भरते हैं, ये समझ में आया। आज तक तो हमने सिर्फ सुनते ही रहते थे, पर आज साक्षात दर्शन कर लिया कि कैसे गड्ढा भरते हैं, कैसे हंस के प्रसन्न होकर ले रहे थे, जैसे 56 प्रकार के भोजन ये कर रहे हो। पर हमें कितनी आकुलता थी, वो जा ही नहीं रहा था। ऐसे गुरुदेव हैं, ऐसे गुरुदेव के सैकड़ों संस्मरण हैं हर बात को लेके। ऐसे उनके अंदर ऐसी क्षमता है, हमने आज तक उनसे भोजन की चर्चा नहीं सुनी कि आज इस चौके में गए थे ये मिला वो नहीं मिला, ये था ये कमी थी वो कमी थी। हम लोग भी नहीं चर्चा उनके सामने कर पाते, ये स्थिति है। उनकी सुनना तो दूर है। एक बार भोजपुर की बात है, मैं याद आ रही, भोजपुर
हम लोग थे। और 2003 में नेमावर चतुर्मास करके लौटे हुए थे। भोजपुर की बात है। भोजपुर में आचार्य महाराज का 1.5-2 महीने लगभग रुकना हुआ और वहाँ एक दिन आहार को उठे और आहार करके सभी लोग आए और ईर्या भक्ति हो रही थी। तो सभी महाराज अपना अपनी बात बताते हैं कैसा आहार हुआ। तब उन्होंने बताया, एक महाराज ने, आज तो गड़बड़ हो गया आहार, तो अब क्या करें, ऐसे ही करके आ गए। क्या हो गया? आचार्य महाराज क्या करें, सब अनुकूलता ही नहीं थी, भोजन की अनुकूलता नहीं थी, तो पानी लेके आ गए। तो आचार्य महाराज ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए? जो अनुकूल है तो लेके आ जाओ, नहीं है तो वापस आ जाओ। क्या अपन को क्या करना? अपने कर्म का उदय ऐसा है, देने वाला देना चाह रहा है पर अपना कर्म अनुकूल नहीं है, आ जाओ। कहते पानी में भी गंदा रही तो भैया बिना पानी के आओ, क्या करो ना, अपन कहाँ से क्या करें। ऐसी वह समता की धनी गुरुदेव हैं और शिष्यों को भी इसी प्रकार का उपदेश देते हैं। आज तो फिर भी सारी अनुकूलताएं धीरे धीरे बनने लगी। आचार्य महाराज जिस जमाने में थे, अब आप क्या करें, संस्मरण पे संस्मरण याद आती रहे, हम क्या करें ना। अब सुन लें, 1-2 मिनट और हैं आपके, हो जाए, एक संस्मरण और सुन लो ना। कुंडलपुर में आचार्य महाराज विराजमान थे। गर्मी बहुत अधिक थी और दोपहर में कसाय पहाड़ की कक्षा विद्या भवन में लगती थी। ऐसी एक कोई प्रसंग आया, आचार्य महाराज सुनाने लगे कि भैया आप लोग तो अभी खूब, जिस समय तुम उत्पन्न हुई हो, तुम्हें तो सब सुविधाएं हैं, आहार पानी सब व्यवस्थित मिलता है, सब अनुकूल मिलता है। अपना जमाना अलग था। अपना जमाना क्या था? अपने जमाने में तो यही थे, सुबह हम बिहार करके आए और सबसे पहले माइक अड़ा देते थे, लो प्रवचन करना है। आहार तो बाद में, गर्मी के समय में भी हम 24 किलोमीटर सुबह चली, ऐसा बताया। और केवल क्या रहता था भोजन, दाल और रोटी और कुछ नहीं, गर्म पानी, बस किया सामयिक की, फिर चलना है, बस रुकते नहीं थे, चलते ही रहते थे। ऐसे ही आहार होता था। ये गुरुदेव की क्षमता है कि उन्होंने सब कुछ सहन किया। हम लोग तो भोग भूमि में जन्मे हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारी अनुकूलता है, कोई प्रतिकूलता है ही नहीं। ऐसे गुरुदेव हैं। इस तरह आपका समय हो गया, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी तुम बंदमानस ममस्तु।